हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, लिंक लिस्ट से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छी प्रॉब्लम है, मीडियम लेवल की है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखते हैं अपने पास क्या कह दी है। एक अपने पास दो लिंक लिस्ट गिवन होगी एन और एम साइज की। ठीक है, विच आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे पास वो सॉर्टेड है, जैसे कि 1 3 2 4 यहाँ पर दो हमारे पास गिवन है। द टास्क इज टू मर्ज देम इन सच ए वे दैट द रिजल्टेंट लिंक लिस्ट इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें दोनों को मर्ज करना है किस वे में कि अभी तो वो दोनों इंक्रीजिंग में है, एक ही लिंक लिस्ट बनानी है उनकी, वो भी डिक्रीजिंग में। बिल्कुल ठीक है, सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पर देखें 1 3 2 4 हमारे पास दिया हुआ है, तो डिक्रीजिंग क्या बनेगा 4 3 2 1। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। वहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आकर करते हैं इसको कोड। व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं गाइस। तो देखो हम क्या करते हैं भाई, दो लिंक लिस्ट ले लेते हैं। हम लेते हैं ए, मेरे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है 1 5 7 8 12। ठीक है, बी मेरे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है 2 4 6 10 एंड 14। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों किस ऑर्डर में गिवन है, इंक्रीजिंग। हमारा मेन मोटिव क्या है, एक लिंक लिस्ट बनाना डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बिल्कुल सिंपल। अब देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले अगर हम वैसे थोरली सोचे कि हमारे सबसे पहली नोड कौन सी आएगी, हमारी सबसे पहली नोड आएगी 14। ठीक है, पहले आंसर देखते हैं इसका। फिर मेरे पास कौन सी नोड आएगी, फिर मेरे पास आ जाएगी 12, और आंसर में ही हमें ऑब्जर्व करते चलना है। ठीक है, फिर मेरे पास कौन सी नोड आ जाएगी, फिर आ जाएगी मेरे पास 10। फिर मेरे पास कौन सी नोड आएगी, मेरे पास आएगी 8। फिर मेरे पास नोड आएगी कौन सी 7। फिर मेरे पास नोड आएगी कौन सी 6। फिर मेरे पास नोड आएगी 5। फिर मेरे पास नोड आएगी 4। फिर आएगी मेरे पास 2। फिर आएगी मेरे पास 1। तो अब आपने देखा हमारे पास हेड के रूप में क्या गिवन है, ये दोनों नोड का एड्रेस। ठीक है, ट्रैवर्स करने के लिए। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व करा हो भाई, आंसर तो मेरे को पीछे से मिल रहा है, क्योंकि ये तो मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और मेरे को डिक्रीजिंग में बनानी है। डिक्रीजिंग में अगर बनानी है तो सबसे बड़ी नोट सबसे पहले आएगी। सबसे पहले आएगी तो मेरे को शुरुआत ट्रैवर्सल की कहाँ से करनी है भाई, इधर से पीछे से। ठीक है, मतलब मेरे को कुछ इस तरह से ट्रैवर्स करते हुए आना है। अब इस तरह से मैं ट्रैवर्स तो अभी नहीं कर सकता, जो मेरे पास स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का गिवन है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा जी, रिवर्स करनी पड़ेगी लिंक लिस्ट को। ठीक है, हमें करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को रिवर्स। चलो सबसे पहले हमने काम कर दिया कि हमने दोनों लिंक लिस्ट को कर दिया है रिवर्स। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा रिवर्स के बाद का स्ट्रक्चर बन के आ गया। ठीक है, अब मेरे दोनों हेड, एक यहाँ, ये 14 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने रिवर्स कर दिया, वो हम इसको पीछे से सिंपल ट्रैवर्स कर सकते हैं और हमें एक एक नोड बस जोड़ते चलना है, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोड कैसे जोड़नी है, सबसे पहले हम कोई भी मान लेते हैं, एक नोड ले लिया हमने 0। ठीक है, कोई एक नोड लेनी पड़ेगी जिसके आगे हम ये सारी नोड जोड़ेंगे। हम न्यू नोड नहीं बनाएंगे, मतलब एक ये नोड तो बनेगी अपनी, बाकी और कोई न्यू नोड नहीं बनाएंगे। जो ये मेरे पास नोड्स की बना, हम इनको ही जोड़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ये काम हम करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर मेरा एक 14 पर पॉइंट कर रहा है, एक 12 पर पॉइंट कर रहा है, तो हमने कहा कि भाई 14 वाला वही ग्रेटर है, हमें देखना कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनानी है। हमने इसके आगे जोड़ दिया 14 वाला। फिर हमने सिमिलरली इसके आगे क्या जोड़ दिया, 12 वाला। ठीक है, 14 वाले को भी आगे बढ़ा दिया और फिर 12 वाले को भी आगे बढ़ा दिया। फिर 8 और 10 में से कंपैरिजन हुआ, 10 वाला जोड़ दिया, 10 वाले को आगे बढ़ा दिया। फिर 6 और 8 में से कंपैरिजन हुआ, 8 को जोड़ दिया, 8 वाला आगे बढ़ा दिया। फिर 7 और 6 में कंपैरिजन हुआ, 7 को जोड़ दिया, 7 वाले को आगे बढ़ा दिया। 6 और 5 में कंपैरिजन हुआ, 6 को जोड़ दिया, आगे बढ़ा दिया। 5 और 4 में कंपैरिजन हुआ, 5 को जोड़ा और अपना क्या करा भाई, आगे बढ़ा दिया। 4 और 2 में कंपैरिजन हुआ, 4 को जोड़ा, आगे बढ़ा दिया। 2 और 1 में, सॉरी 4 और 1 में कंपैरिजन हुआ तो 4 को जोड़ा। अब 2 और 1 में कंपैरिजन हुआ तो 2 को जोड़ा और इसको आगे बढ़ाया। जैसे ही ये नल हुआ, अब इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमें बाहर आकर क्या देखना है कि किसी दोनों में से किसी एक की भी क्या नोड्स कुछ रिमेनिंग है। हाँ भाई रिमेनिंग है इसकी। ठीक है, जो नोड रिमेनिंग है सीधा वो लगा लो, चाहे वो एक नोड रिमेनिंग हो चाहे 10 नोड रिमेनिंग हो, वो सीधा अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, क्योंकि उनका किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं होगा। उनके साथ जिनका कंपैरिजन हो रहा था वो तो खत्म हो गई है, वो सारी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या कर देना भाई, ये जो नोड बनाई थी इससे नेक्स्ट का एड्रेस, मतलब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग आंसर की, इसको क्या कर देना है, रिटर्न। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। अब इस काम में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ए को रिवर्स करेंगे, उसके लिए ए को ट्रैवर्स करेंगे। बी को रिवर्स करेंगे, उसके लिए बी को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ए और बी को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो टाइम लग रहा होगा वो लग रहा होगा ऑफ एन, जो कि है ए की लेंथ, एम जो कि है बी की लेंथ। ठीक है,
स्पेस क्या कोई यूज़ करेंगे? नहीं, रिवर्स भी बिना स्पेस यूज़ करे अपना कर देंगे। और एक नोड बनाएंगे, एक आधी नोड का कोई स्पेस नहीं होता, कॉन्स्टेंट स्पेस अपना हो तो स्पेस लगेगा अपना ओपन। तो ये रहेगा इसका टाइम और स्पेस। गाइज अब चलते हैं, करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो गाइज अब हम करते हैं इसको कोड, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट हमें गिवन है उसको करना है रिवर्स, ठीक है। हल्का सा मैं आपको रिवर्स करने का भी बता देता हूँ फिर भी, कि हम कैसे रिवर्स करेंगे, ठीक है। छोटी सी लिंक लिस्ट लेके बता देता हूँ, 1 2 3 4 लेके, बिल्कुल ठीक है। अभी इसके प्रीवियस, इसके नेक्स्ट में क्या लगेगा मेरे पास, नल। जब ये रिवर्स हो जाएगी तब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रीवियस चीज़ ले लेते हैं। इससे प्रीवियस नोड मेरे पास क्या है, इससे प्रीवियस नोड अभी मेरे पास क्या है, नल, ठीक है। ये मान लेते हैं मेरी करंट नोड है। करंट नोड अभी मेरे पास ये जो भी है मेरे पास, हेड कह लो, नोड 1 कह लो, जो मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरी करंट नोड होगी, ये प्रीवियस मेरी क्या हो गई भाई, नल नोड, ठीक है। अब अगली इटरेशन में मेरी करंट नोड क्या बनेगी, जो इसकी नेक्स्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट में क्या स्टोर कर लेंगे, 1 की नेक्स्ट जो कि है मेरे पास 2 नोड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है 1 वाली नोड को, ये तो मेरे पास नल है ही, बिल्कुल ठीक है। सिंपल वाली, सिंपल, कोई बात नहीं है। अब एक्चुअल में इसका जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो कैसे बनकर आएगा, रिवर्स होने के बाद ऐसे यहाँ पर लगा होगा नल, इसका मतलब 1 जो कि पॉइंट किसको कर रहा है, करंट को, उसके नेक्स्ट में क्या लगाया है, नल, जो कि है प्रीवियस, ठीक है। उससे पहले हमने क्या करा, इसका ये वाला नेक्स्ट जो 2 है वो ना हम लोस्ट कर दे, हमने क्या कर लिया भाई, इसको कर लिया स्टोर, इसको स्टोर करा, और साथ के साथ इसके नेक्स्ट में हमने लगा दिया प्रीवियस, जो कि होगा मेरे पास नल, बिल्कुल ठीक है। मतलब करंट के नेक्स्ट में हमने क्या लगा दिया, प्रीवियस, और करंट का जो पहले वाला नेक्स्ट था जो कि 2 था वो मैंने स्टोर कर लिया नेक्स्ट में, ठीक है। इतना काम हम कर चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट है ये अगली इटरेशन का क्या बनेगा, करंट, बिल्कुल ठीक है। और ये जो 1 है ये अगली इटरेशन का क्या बनेगा, प्रीवियस। इसका मतलब प्रीवियस मेरा क्या हो जाएगा, 1 वाली नोड, करंट हो जाएगी मेरी 2 वाली नोड, और फिर हम क्या करेंगे भाई, 2 वाली नोड मेरी करंट हो गई। अब 2 का नेक्स्ट हम किस में स्टोर कर लेंगे, नेक्स्ट में, जो कि हो जाएगा मेरे पास 3, बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 के नेक्स्ट में, मतलब करंट के नेक्स्ट में लगा देंगे प्रीवियस, मतलब करंट के नेक्स्ट में लगा देंगे प्रीवियस, ठीक है। और फिर करंट को क्या कर देंगे, 3, करंट हो जाएगा मेरा 3, प्रीवियस हो जाएगा मेरा 2, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा, करंट का नेक्स्ट, जो कि है 4। फिर हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में लगा देंगे 2, ऐसे, ठीक है। और फिर मेरा जो नेक्स्ट होगा अगली इटरेशन में वो हो जाएगा नल, करंट हो जाएगा मेरा 4, करंट हो जाएगा मेरा 4, और प्रीवियस क्या हो जाएगा मेरा, प्रीवियस हो जाएगा मेरा 3, नेक्स्ट हो जाएगा मेरा नल, बिल्कुल ठीक है। फिर करंट के नेक्स्ट में हम क्या लगा देंगे, प्रीवियस, सिंपल, ठीक है। फिर अगली इटरेशन में मेरा जो करंट होगा वो जाएगा नल, हम आ जाएंगे लूप से बाहर, ये बन गई मेरी, ये हो गई रिवर्स। तो ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस काम को करते हैं अपना, चलते हैं कोड पे, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर, ठीक है, नोड लेनी है, नोड एक तो लेनी है भाई, मैंने आपको बताया प्रीवियस, स्टार्टिंग में उसको लेना है नल, ठीक है। यहाँ पर आएगा कैपिटल नल। एक मेरे को लेना है भाई करंट, जो मेरे पास नोड 1 होगी फिलहाल, अभी नोड 1 वाली जो लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक मेरे पास होगी नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब इसमें कुछ नहीं डालते, ठीक है। जब तक मेरी करंट नल नहीं होती, ठीक है, तब तक मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट में क्या जाएगा, नेक्स्ट में क्या जाएगा, करंट का नेक्स्ट, ताकि हम इसको लोस्ट ना करें, ठीक है। अब करंट का नेक्स्ट अपडेट कर देना है मेरे को, किससे भाई, प्रीवियस से। अब प्रीवियस नेक्स्ट इटरेशन में क्या बन जाएगा, जो अभी मेरे पास करंट है वो, और करंट मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, जो मैं ऊपर स्टोर कर चुका हूँ, सिंपल, बिल्कुल ये काम हम कर रहे होंगे। इसके बाद अब देखो, आपको दोबारा दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, लास्ट में प्रीवियस किस पर पॉइंट कर रहा होगा, इस 4 पर, जो कि क्या होगा, अपडेटेड लिंक लिस्ट का हेड, ठीक है। तो मतलब मेरे पास नोड 1 अपडेट हो जाएगी इससे, प्रीवियस से, अभी मेरे पास रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। यही सेम काम मेरे को किसके लिए करना है, नोड 2 के लिए। तो दोबारा सेम कोड को लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। चलो जी, फंक्शन बना लेते हैं, नोड स्टार रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास नोड आ जाएगा हेड करके, और यहाँ पर हम इस वाले कोड को कर देंगे पुट, जो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का मेरे पास कोड है, ठीक है। अभी ये क्या रिटर्न करेगा, न्यू लिंक लिस्ट का हेड, जो कि है मेरे पास प्रीवियस के अंदर स्टोर, और वो प्रीवियस, इसको पहले यहाँ से उड़ाओ, इसका अब कोई काम नहीं है,
ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, कंट्रोल सी, रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। अरे यहाँ पर रिवर्स वाला फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने पास करी नोड 1, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, और यहाँ पर अब नोड 1 की जगह आ जाएगा हेड। सिमिलरली हम किसको रिवर्स कर लेंगे, नोड 2 वाली लिंक लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नोड 2, पास हो जाएगा उसका हेड, और अपडेटेड हेड मेरे पास इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसका मतलब मेरे पास अपना जो यहाँ तक का काम हो चुका है जी। मेरा अब नोड 1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, नोड 2 यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब मेरे को सिंपल एक दूसरी अपनी क्या कहते हैं, नोड बनानी है एक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नोड बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा पहले ऊपर खींचते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक टेम्प नाम से नोड बना लेते हैं। ठीक है, न्यू नोड करके इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, दिखा देता हूँ वो भी आपको। इसको फुल पे करते हैं, ये रहा न्यू नोड फंक्शन लाइन नंबर 22 पे। ठीक है, जिससे हम अपनी न्यू नोड क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, ये बन गई। अब क्या करते हैं, टेम्प मेरे पास जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे, मतलब टेम्प का नेक्स्ट हम रिटर्न करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 0 वाली नोड है, इसका नेक्स्ट हम रिटर्न करेंगे। अब क्या करते हैं, इस टेम्प को हम लोस्ट ना करें। ठीक है, तो इसको हम किस में स्टोर कर लेते हैं भाई, आंसर वेरिएबल में स्टोर करके काम चला लेते हैं, ताकि हम इसको लोस्ट ना करें। अब हमें सिंपल क्या करना है, जो मेरे पास न्यू अपडेटेड नोड 1 नोड 2 वाली लिंक लिस्ट आई है, उनको ट्रैवर्स करना है वाइल नोड 1, जब तक कोई सी भी नल नहीं होती, जब तक दोनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट अभी तक ट्रैवर्स करना बचा हुआ है। ठीक है, तब तक हम ट्रैवर्स करेंगे। इफ़ नोड 1 का डाटा इज ग्रेटर देन हो जाता है किससे भाई, नोड 2 के डाटा से। इसका मतलब नोड 1 वाला डाटा पहले लगेगा। तो नोड 1 वाला डाटा अगर पहले लगेगा, तो हम क्या करेंगे, आंसर के नेक्स्ट में, मतलब 0 के नेक्स्ट में क्या लगा देंगे, नोड 1। बिल्कुल ठीक है, नोड 1 को एक पॉइंट से आगे भी बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस पर करंट पॉइंट कर रहा है उसको तो हम जोड़ चुके हैं ना। वरना क्या करेंगे, वरना सिंपल आंसर के नेक्स्ट में क्या लगा देंगे, नोड 2। नोड 2 को एक पॉइंट आगे भी बढ़ा देंगे, नोड 2 को एक पॉइंट आगे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, और आंसर तो हर केस में एक एक पॉइंट आगे बढ़ता चलेगा, क्योंकि एक एक नोड उसके अंदर मेरे पास जुड़ती चली जाएगी जी। ठीक है, अब जैसे ही हम लूप से बाहर आते हैं, तो हो सकता है मेरा नोड 1 वाला नल हुआ हो सकता है मेरा नोड 2 वाला नल हुआ हो। ठीक है, और हो सकता है मेरा दोनों ही नल हुए हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर किसी के भी अंदर कोई एलिमेंट बचे हुए हैं, जब तक नोड 1 नल नहीं होती, अगर वो ऊपर से नोड 1 नल होकर आई है, तो ये वाइल लूप नहीं चलेगी। जब तक नोड 1 नल नहीं होती, तो आंसर के नेक्स्ट में हम क्या लगाते चलेंगे, आंसर के नेक्स्ट में लगाते चलेंगे नोड 1। नोड 1 को करते चलेंगे नोड 1 का नेक्स्ट। ठीक है, अगर नोड 1 नल नहीं हुई, तो इसका मतलब नोड 2 नल हुई है, सिंपल सी बात ही है। ठीक है, और आंसर को भी क्या करते चलेंगे, आंसर का नेक्स्ट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है नोड 1 नल हुई हो, नोड 2 नल ना हुई हो, उसके अंदर एलिमेंट बचे हो। जैसे वहाँ पर मेरे पास नोड 1 के अंदर देखो, आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये 1 बच गया था ना, तो वो हमें बाहर आके ट्रैवर्स करना है। ये वाली लूप वो मेरा काम करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, जिसमें भी एलिमेंट बचे हुए होंगे। यहाँ पर आ जाएगी सिंपल नोड 2, यहाँ पर भी नोड 2, यहाँ पर भी नोड 2, और यहाँ पर भी नोड 2। ठीक है, अब ये फालतू का स्पेस देते हैं उड़ा। ठीक है, एक बार चला कर देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। देखते हैं गाइस, अब एरर है नोड 2, नोड वाज नोड लिखा, अच्छा ठीक है। नोड कहाँ पर लिखा है भाई मैंने, नोड 2 नोड 2 नोड 2, यहाँ पर नोड 2 आएगा। ठीक है जी, बस यही एरर है, बाकी तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। सही चल रहा है गाइस, इसको करते हैं सबमिट। और गाइस सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो गाइस ये सेम फंक्शन हमने बनाया है किसको, लिंक लिस्ट को अपना रिवर्स करने के लिए। ठीक है, प्रीवियस नल करंट, जो मेरे पास करंट नोड आ रही है, नेक्स्ट अभी कुछ नहीं लिया। नेक्स्ट मेरे पास जो भी करंट का नेक्स्ट होगा वो हम लेते चलेंगे, और करंट के नेक्स्ट में फिर प्रीवियस डालते चलेंगे। अगली इटरेशन के लिए प्रीवियस क्या बन जाएगा, जो करंट है, ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ। ये रिवर्स करके अपना जो अपडेटेड लिंक लिस्ट का है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों मेरी रिवर्स हो चुकी है। न्यू नोड बनाई मैंने, उसको आंसर एक नोड बना के उसमें पुट किया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, दोनों लिंक लिस्ट जो रिवर्स हो चुकी है उसको ट्रैवर्स किया। जिसकी भी नोड मेरे पास बड़ी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है, जिसकी भी नोड बड़ी है वो मैं आंसर के नेक्स्ट में जोड़ता चला गया।
बिल्कुल ठीक है। लास्ट में जब इससे बाहर आया तो हो सकता है किसी एक की कोई नोड बची हुई हो या फिर दोनों खत्म हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों की बची नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, किसी एक की ही बची होगी, ठीक है, अगर बची हुई तो मैंने ट्रैवर्स कर लिया, जिस एक की भी बची है उसकी सारी नोड इसमें जोड़ दी और लास्ट में रिटर्न कर दिया जी, ठीक है। तो क्या करता हूँ, आपको एक बार इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है। इसमें भी अपना वैसे कोई एरर नहीं आना चाहिए। सबमिट करते हैं इसको गाइस। और गाइस दोनों कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।